आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के 5 सबसे शुष्क राज्यों की यानी कि ड्राई स्टेट्स की। लेकिन आप इसे सूखे राज्य नहीं सोच लीजिए, क्योंकि सूखे और शुष्क राज्य दोनों में फर्क होता है। दोनों में सिंपल सा अंतर समझे तो सूखा यानी वो राज्य शहर या गांव या जगह जहां पानी की किल्लत हो, बारिश की कमी के कारण फसलें खराब हो रही हैं। और शुष्क राज्य यानी वो राज्य जहां शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया हो। आपको बता दें कि संविधान के आर्टिकल नंबर 47 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है और इसी आर्टिकल के तहत राज्य शराब पर बैन लगा सकते हैं और इससे जुड़े कानून भी लागू कर सकते हैं। यूं तो भारत में शराब या कोई भी मादक पदार्थ लेने की उम्र 18 और 21 प्लस की है, मतलब अलग अलग राज्यों के हिसाब से है, लेकिन ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। जबकि हकीकत में आज कई ऐसे राज्य हैं जहां 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी शराब, हुक्का, सिगरेट जैसी नशीली चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं और अपने परिवार के सपनों को कुचल रहे हैं। ऐसे ही लोगों को काबू करने और अपने युवाओं को नशे की इस बुरी लत से बचाने के लिए भारत के कुछ राज्यों ने शराब बंदी का बड़ा कदम उठाया है। और आज हम भारत के 5 ऐसे ही राज्यों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इन राज्यों की एक सफर पर। नंबर 1 बिहार। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे पहला शुष्क राज्य है बिहार, जहाँ के युवाओं को बड़ा ही दिलेर, मेहनती और सरकारी नौकरी की ललक वाला माना जाता है। कहते हैं कि बिहार के हर घर में टैलेंट बसता है। यहाँ युवाओं से लेकर बच्चे तक, बूढ़े से लेकर महिलाओं तक में एक जज्बा है जिंदगी में कुछ कर गुजरने का। 12 करोड़ 92 लाख 5 हजार की आबादी वाले बिहार से हर साल कई IAS, PCS पुलिस ऑफिसर्स, बैंक कर्मचारी और दूसरे ऑफिसर्स निकलते हैं। लेकिन युवाओं के भविष्य के बीच अक्सर मादक पदार्थों की दीवार खड़ी हो जाया करती थी, जिस वजह से न सिर्फ बिहार बल्कि भारत के भविष्य पर भी धुंध के बादल नजर आने लगे। यहाँ वैसे तो 18 प्लस लोगों को ही शराब की परमिशन थी, लेकिन गरीबी का आलम, बुरे लोगों का बहकाना और शौक मौज में अक्सर 18 उम्र से कम उम्र के वर्ष के युवा भी शराब, सिगरेट, बियर आदि मादक पदार्थों की लत का शिकार हो रहे थे। और भारत के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में ऐसा हो ये सरकार को मंजूर नहीं था। इसीलिए बिहार में शराब को पूरी तरह से बैन करने का सख्त फैसला लिया गया। बिहार आबकारी अधिनियम 1915 में जब राज्य सरकार ने संशोधन करने का प्रस्ताव रखा तो इसे संशोधित किया गया और ये हो गया बिहार आबकारी संशोधन अधिनियम 2016। सीधी भाषा में कहे तो 2016 से बिहार में शराब को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। 1 अप्रैल 2016 से बिहार में हुई इस शराब बंदी के बाद जब राजस्व घाटे का अनुमान लगाया गया तो राज्य सरकार ने पाया कि उन्हें 4000 करोड़ रुपए का बड़ा नुकसान होगा। लेकिन सरकार यही नहीं रुकी, क्योंकि बिहार के लोग हर साल 1410 लाख लीटर शराब गटक रहे थे, जिसमें से 990 लाख लीटर तो देसी शराब थी, जबकि 420 लाख लीटर विदेशी शराब। पूरे बिहार में सिर्फ शराब की ही 6000 से ज्यादा दुकानें थी और अकेले शराब से ही 2005-06 में जहां 295 करोड़ रुपयों की आमदनी हुई, वहीं 2014 में ये इनकम बढ़कर 3000 करोड़ हो गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने फैसला लिया था, लेकिन फिर बैन हट गया। लंबे इंतजार के बाद जब 9 जुलाई 2015 को एक महिला ने शराब बंदी की मांग उठाई तो सरकार को भी सोचना पड़ गया। लिहाजा सरकार ने भी कदम उठाया और शराब को बैन कर दिया। हालांकि आज भी कुछ लोग हैं जो अवैध तरह से शराब सेल करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। नेक्स्ट इज गुजरात। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य है गुजरात, जिसे अमीरों का राज्य कहा जाता है। गुजरात अक्सर अपने खान पान के लिए जाना जाता है, साथ ही लगातार हो रहे डेवलपमेंट के लिए भी ये शहर सुर्खियों में रहता है। साथ ही ये भारत का वो शहर है जिसने सबसे पहले शराब प्रतिबंधी के बारे में न सिर्फ विचार किया बल्कि बिना देरी किए इसे लागू भी कर दिया। गुजरात में 1960 के बाद ही शराब को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। 3 करोड़ 81 लाख 54 हजार की आबादी वाले गुजरात का जन्म एक राज्य के रूप में 1 मई 1960 को हुआ, जब मराठी और गुजराती भाषाओं के बीच विवाद शुरू हुआ। और विवाद जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो सरकार ने 2 अलग अलग राज्यों के रूप में इस क्षेत्र को बांटने का फैसला किया। गुजरात अलग राज्य बनते ही शराबबंदी की तरफ बढ़ा और 1949 के बॉम्बे निषेध अधिनियम के जरिए राज्य में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। और इस तरह 1960 में ही गुजरात शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना। हालांकि अब इतने सालों के बाद गुजरात में शराब को लेकर कुछ ढील नजर आ रही है। बीते साल 2023 में गुजरात सरकार ने कुछ खास लोगों को शराब पीने की परमिशन दे दी है। जैसे 21 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति परमिट बनवाकर शराब पी सकता है, लेकिन अगर कोई सैनिक है तो उसे 40 साल तक इंतजार करना होगा। जब वो पूर्व सैनिक हो और 40 साल से ज्यादा उम्र का हो तभी उसे हेल्थ परमिट के साथ शराब पीने की इजाजत मिलेगी। हालांकि गुजरात के गांधीनगर में इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो गिफ्ट सिटी के नाम से भी मशहूर है, यहाँ शराब से बैन लगभग हट ही गया है। गिफ्ट सिटी में अब कोई भी शराब पी सकता है। राज्य
राज्य सरकार इसकी परमिशन दे चुकी है। बात अगर परमिट की करें तो हेल्थ परमिट का 4000 रुपए तक लग सकता है और इसे हर साल रिन्यू करवाना होगा, जिसके लिए 2000 का खर्चा अलग से है। और नॉन हेल्थ परमिट 1 हफ्ते से 1 महीने तक मिलता है, जिसकी फीस 100 से 500 रुपए तक है। हेल्थ परमिट के लिए 25,000 से ज्यादा मंथली इनकम और 40 प्लस उम्र होना जरूरी है, वरना नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज मिजोरम। दोस्तों, प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर मिजोरम भी इस लिस्ट में शुमार होता है और ये शराब पर बैन लगाने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया। मिजोरम एक ईसाई बाहुल्य राज्य है जिसका लिटरेसी रेट भारत के बाकी राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा है। ये एक पढ़ा लिखा राज्य है जहाँ विकास की गंगा की जगह शराब की गंगा बहे, ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए 20 फरवरी 1997 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मिजोरम में शराब को पूरी तरह से बैन कर दिया। हालांकि मिजोरम शराब निषेध और नियंत्रण कानून 2014 के लागू होने के बाद 2015 में शराब पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया। बैन हटते ही 16 मार्च 2015 से राज्य में शराब की दुकानों के शटर धड़ाधड़ खुल गए और बिक्री शुरू हो गई। लेकिन 2015 के 4 साल बाद यानी 2019 में मिजोरम शराब निषेध अधिनियम 2019 के तहत मिजोरम में एक कानून लागू किया गया जो क्षेत्र के भीतर शराब की बिक्री, प्रोडक्शन, कंजप्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से शराब बनाता, बेचता या पीता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इससे राजस्व को भारी नुकसान भी पड़ा, लेकिन सरकार ने देश और राज्य के भविष्य, महिलाओं की बिगड़ती स्थिति और युवाओं की होती हालत खराब को देखकर ये कड़ा फैसला लिया और पूरी कट्टरता के साथ शराब प्रतिबंध को राज्य में लागू कर दिया। एक रिपोर्ट की माने तो मिजोरम सरकार को इस कानून से सालाना 60 से 70 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन राज्य सरकार फिर भी अपने फैसले पर अटल है। लगातार 18 सालों तक शराब बैन रहने के बाद जब मिजोरम में बैन हटा था, तब दावे किए गए कि कई 100 लोग शराब के नशे में सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो गए, जबकि कई युवा बेसुध होकर ज्यादा शराब पीकर अपनी जान से हाथ धो बैठे। ऐसे में 2019 में राज्य सरकार द्वारा लिया गया ये फैसला राज्य के हित में। नेक्स्ट इज नागालैंड। असम घाटी के किनारे बसे कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो नागालैंड के ज्यादातर हिस्से पहाड़ी हैं, जिनकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट सरामती। लेकिन इस चोटी की ऊंचाई से भी ज्यादा चमक मिजोरम के एक फैसले की देखने को मिलती है, जिसे बहुत समय पहले ही ले लिया गया था, और ये फैसला था शराबबंदी का। एक स्वतंत्र राज्य बनते ही मिजोरम ने कई फैसले लिए और इन फैसलों की लड़ी में एक फैसला शराबबंदी का भी था, जो 1989 में लिया गया। नागालैंड शराब पूर्ण निषेध अधिनियम 1989 के तहत नागालैंड में शराब पूरी तरह से बैन है। इसे बनाने से लेकर खपत और बिक्री तक के लिए कानून बनाए गए हैं। इस कानून के अनुसार ना तो नागालैंड में शराब बनाई जा सकती है और ना ही बेची जा सकती है। पीना तो भूल ही जाइए, और अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है। हालांकि इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना मुनाफा कमाने के लिए शराब की कालाबाजारी करते हैं, और हाल ही के वर्षों में ये कालाबाजारी कुछ ज्यादा ही बड़ी है। पड़ोसी राज्यों शहरों से लोग अवैध शराब को न सिर्फ मंगवाते हैं बल्कि उसे लोगों तक ऊंची ऊंची रेट में भी पहुंचाते हैं। इसलिए साल 2022 में जब इस कानून को रद्द करने जैसी मांगों ने आवाज बुलंद की, तो कानून के चलते जिन लोगों को अवैध शराब से ज्यादा फायदा हो रहा था, मोटा पैसा मिल रहा था, उन्होंने इसका विरोध किया। कायदे में तो नागालैंड में किसी भी उम्र के व्यक्ति, युवा को हर तरह के मादक पदार्थ से दूर रहना चाहिए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट अनुसार शराबबंदी का सबसे कम असर नागालैंड में है, जहां 31% पुरुष आज भी शराब धड़ल्ले से पी रहे हैं, जिनकी औसतन उम्र है 22.4 वर्ष, जबकि महिलाओं में भी ये लत फैल रही है। इसके अलावा नागालैंड में तंबाकू का सेवन भी किया जाता है और यह आंकड़ा भी साल दर साल बढ़ ही रहा है। यानी कानून भले ही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने फायदे के चक्कर में दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते। नेक्स्ट इज लक्षद्वीप। भारत के शुष्क राज्यों में 5वां राज्य है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की बात करें तो दोस्तों ये भारत का एक बेहद ही खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है। लक्षद्वीप में शराब की बात करें तो ये पूरी तरह से बैन नहीं है, बल्कि कुछ हिस्सों में शराब पीना, खरीदना और बेचना दोनों ही लीगल है। इस पर कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती और बंगारम आइलैंड पर शराब भरपूर मिलती है, लेकिन इन दोनों ही आइलैंड के अलावा राज्य में कहीं और शराब ना तो खरीदी जा सकती है और ना ही बेची जा सकती है। ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लक्षद्वीप में शराब इन 2 आइलैंड्स के अलावा टूरिस्ट के लिए लीगल है, यानी अगर आप लक्षद्वीप घूमने गए तो वहाँ शराब का मजा ले सकते हैं। वहीं बंगारम आइलैंड में लक्षद्वीप पर्यटन विकास निगम के तहत शराब बेची जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी भी उम्र के लोग बंगारम या कारावत्ती में जाकर शराब पी सकते हैं, बल्कि इसके लिए भी एक क्राइटेरिया सेट किया गया है। अगर कोई 21 वर्ष से कम का है, माइनर है, तो उसे शराब या कोई भी मादक पदार्थ कंज्यूम करने की परमिशन नहीं है। और अगर आप सैलानी हैं, तब भी कम उम्र के लोगों को शराब नहीं मिलेगी। बाकी शराब के लिए अधिकारियों से परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। बिना परमिशन किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति लक्षद्वीप में शराब नहीं पी सकता। ये पूरी तरह से गैर कानूनी माना जाएगा। इसके लिए जुर्माना भी देना पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात है कि परमिशन मिल भी जाती है तो आप यहाँ पब्लिक प्लेस में शराब नहीं पी सकते। ये भी गैर कानूनी है और ऐसा ना करने की नसीहत आपको शराब खरीदने से पहले ही दे दी जाएगी।
जाएगी। लेकिन फिर भी कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा। कुल मिलाकर लक्षद्वीप में हर कोई शराब नहीं पी सकता, जो पी सकता है उसके लिए भी तगड़े नियम बनाए गए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, आपके राज्य में भी शराबबंदी होनी चाहिए? हमारे हिसाब से तो हाँ, क्योंकि शराब की लत वाकई कई परिवारों को तबाह कर चुकी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।